एक खौफनाक कहानी जहां रिश्तों की मर्यादा टूटकर बनी मौत की साजिश। एक पत्नी, एक भांजा और एक पति, इन तीन किरदारों के बीच पनपा ऐसा रिश्ता जिसने अंत में ले ली एक जान। प्यार, लालच और धोखे के इस जाल में कैसे बुना क्या हत्या का पूरा प्लान? क्यों एक महिला अपने ही पति की दुश्मन बन बैठी और कैसे पुलिस ने सुलझाई ये उलझी हुई गुत्थी? जानेंगे सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी इस वीडियो में। खूब सारा पैसा और दूसरा ढेर सारा देह सुख। खूबसूरत कल्पना की यही दो जरूरत थी। इन्हें पूरा करने के लिए कल्पना एक के बाद एक 3 मर्दों के साथ रह चुकी थी। पहले के बाद दूसरी शादी कल्पना ने देह सुख के लिए ससुराल के एक युवक से की थी और तीसरी शादी नितिन शर्मा के साथ उसकी रईसी देखकर। कल्पना काल्पनिक नाम है और इस नाम की किसी युवती का इस कहानी से कोई संबंध नहीं है। कहते हैं हवस की आग अगर किसी औरत के दिल में जलती है तो ये आग ना तो दुनिया फूकने में पीछे हटती है और ना ही अपना घर। इसी हवस की कभी ना ठंडी पड़ने वाली आग को शांत करने कल्पना ने अपने तीसरे पति के जवान भांजे शिवम उर्फ डॉन के साथ देह सुख का पहले समझौता किया और फिर सौदा। ये ऐसा सौदा था जिसकी कीमत उसे अपने पति की मौत से चुकाने में कोई गुरेज नहीं था। साल था 2024। लोकसभा चुनाव के उस दौर में शिवपुरी के फिजिकल थाने की टीआई रजनी चौहान इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव की कवायद में प्रशासन का हाथ बटा रही थी। तब 6 मई की सुबह उनके थाना इलाके में स्थित करबला पुल में एक व्यक्ति का अधजला शव मिलता है। चुनाव प्रचार के समय में हत्या जैसा मामला पुलिस के लिए सिरदर्द होता है, इसलिए एसपी अमन राठौर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। शव का चेहरा कुचलने के अलावा उसे जलाकर पहचान छुपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस का अनुमान था कि हत्यारे गिनती में 1 से अधिक रहे होंगे, जिनका मकसद युवक की हत्या करना रहा है। मामला रंजिश का दिखाई पड़ रहा था जो चुनावी भी हो सकता था। हत्या जैसे गंभीर मामलों में शव की पहचान पहली जरूरत होती है। शव की पहचान ना हो तो पुलिस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल हो जाता है। टीआई रजनी चौहान को शक था कि लाश टीवी टावर रोड पर अवध अस्पताल के पास रहने वाले नितिन शर्मा की हो सकती है। नितिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले 5 मई को नितिन की पत्नी कल्पना शर्मा ने उनके थाने में दर्ज करवाई थी। टीआई रजनी चौहान का शक बेवजह नहीं था। दरअसल कल्पना थाने अकेले आई थी। अपनी रिपोर्ट में उसने पति के रात में दतिया के पीताम्बरा पीठ के दर्शन कर घर वापस आने के बाद सफेद पैंट और नीले शर्ट पहनकर घूमने जाने की बात बताई थी। फिर पति रात भर घर नहीं लौटा तो भोर होते ही कल्पना थाने पहुंच जाती है। नितिन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के साथ सलैया में एक नामी ढाबा भी चलाता था, इसलिए उसके कई यार दोस्त भी होंगे। खुद उसका अपना परिवार भी शिवपुरी में रहता था। 39 साल के नितिन शर्मा की किसी के साथ रंजिश होने की बात से खुद उनकी पत्नी इनकार कर रही थी, इसलिए पति की गुमशुदगी दर्ज करवाने में पत्नी जो जल्दबाजी दिखा रही थी वो टीआई रजनी चौहान के गले नहीं उतर रही थी। अगले ही दिन ये लाश मिली थी जिसका हुलिया नितिन से मिल रहा था, इसलिए कल्पना को बुलवाकर शव की पहचान करवाई गई। लाश की पहचान नितिन शर्मा के रूप में हो जाने के बाद पुलिस ने शव का पीएम कराया और फिर उसकी पत्नी और शिवपुरी में ही कोर्ट रोड पर रहने वाले नितिन के परिजनों को सौंप दिया गया। टीआई रजनी चौहान ने नितिन शर्मा हत्याकांड के आरोपियों तक पहुंचने की कवायद भी शुरू कर दी थी। हम पहले ही बता चुके हैं कि नितिन शर्मा की गुमशुदगी दर्ज करवाने में असामान्य जल्दबाजी दिखाने के कारण नितिन की पत्नी पर टीआई मैडम की पहले ही नजर थी, इसलिए सबसे पहले मृतक नितिन और कल्पना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई गई, जिसमें ये बात सामने आई कि दोनों की कॉल डिटेल में एक कॉमन नंबर ऐसा है जिसके साथ दोनों नितिन और कल्पना की बात होती थी। लेकिन इस नंबर पर कल्पना की बात रोज दिन में कई बार होती थी, जबकि नितिन की इस नंबर से बात कभी कभार होती थी। पिछले 2 महीने से तो नितिन की इस नंबर पर 1-2 बार ही बेहद छोटी बात हुई थी, जबकि कल्पना का फोन इस नंबर के साथ अक्सर घंटों जुड़ा रहता था। ये नंबर ग्वालियर निवासी शिवम उर्फ डॉन शर्मा का है, जो नितिन के रिश्ते में भांजा लगता है।
डॉन की कुंडली निकालने पर पता चला कि वह अपने मामा मृतक नितिन के काफी करीब था। 2 साल पहले जब नितिन ने सलैया गांव में ढाबा खोला, तब नितिन ने मदद के लिए डॉन को ग्वालियर से बुलाकर अपने साथ रख लिया था। इस दौरान डॉन नितिन के घर में ही रहकर उसकी मदद करता था, लेकिन कुछ 2 महीने पहले नितिन ने किसी बात पर नाराज होकर डॉन को अपने घर से निकलने के साथ साथ होटल के काम में उसकी मदद लेना भी बंद कर दिया था। नितिन ने डॉन को ग्वालियर से बुलाकर घर में रखा और फिर अचानक घर से निकाल दिया था। कोई ऐसा किसी को घर से नहीं निकाला करता, कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। इस कारण की तलाश में लगी पुलिस की आंखों के सामने अचानक ही नितिन की खूबसूरत और जवान पत्नी कल्पना का चेहरा घूम गया। कहानी साफ होने लगी थी, लेकिन अभी सीधे आरोप लगाना जल्दबाजी हो सकती थी, इसलिए पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि एक समय तक मामा का चहेता रहा डॉन मामा की हत्या की खबर पाकर भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था। डॉन शक के घेरे में आया तो जांच आगे बढ़ी, जिसमें खुलासा हुआ कि जिस रात नितिन घर से गायब हुआ था, पुलिस को उसी रात डॉन के मोबाइल की लोकेशन भी दतिया की मिली थी। नितिन की गुमशुदगी दर्ज करवाते समय कल्पना ने बताया था कि जिस रात नितिन घर से लापता हुआ था, उस रोज वो कुछ ही देर पहले दतिया में देवी मंदिर के दर्शन करके वापस आया था। मतलब 4 मई को नितिन जब दतिया में था, उस समय डॉन भी दतिया में मौजूद था। उस रोज डॉन के मोबाइल के साथ सत्यम नाम के एक युवक का मोबाइल भी लगातार साथ में मूव कर रहा था। रात में जब नितिन दतिया से वापस शिवपुरी आ रहा था, तब उसके पीछे पीछे डॉन और सत्यम के मोबाइल भी शिवपुरी की तरफ बढ़ रहे थे, जो शिवपुरी से कुछ ही पहले करेरा नाम के कस्बे में आकर अचानक एक साथ बंद हो गए थे। पुलिस समझ चुकी थी कि नितिन की हत्या में कहीं ना कहीं कम या ज्यादा उसके भांजे शिवम का हाथ जरूर है। ये बात लाश मिलने के साथ ही साफ हो गई थी कि नितिन की हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद लाश को करबला पुल में फेंका गया था। हो सकता है नितिन की हत्या उसके अपने ही घर में हुई हो, इसलिए सबूत की खोज में टीआई रजनी चौहान ने मृतक के घर जाकर उसकी पत्नी से पूछताछ करते हुए घर के हालातों को गहरी नजर से खंगाला, जिसमें कुछ और तो नहीं मिला, लेकिन इस दौरान उनकी नजर में उसी रंग की वैसे ही शर्ट जरूर आ गई जिस तरह की शर्ट पहनकर नितिन के बाहर जाने की बात कल्पना ने पुलिस को बताई थी। आमतौर पर आदमी एक ही तरह की 2 शर्टें ना तो सिलवाता है और ना ही खरीदता है, इसलिए सेम शर्ट को घर में टंगे देखकर टीआई चौहान समझ गई कि हत्या की ये कहानी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जैसा कि उन्होंने सोचा था। अब करने को कुछ और बचा नहीं था, तो पुलिस ने डॉन की घेराबंदी कर उसे मुंबई में उसकी मंगेतर के घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में थोड़ी देर तक खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करने के बाद डॉन ने मामी के साथ चल रहे अपने अनैतिक रिश्ते का राज खोला। मामा की रुकावट बनने के कारण उनकी हत्या करने की बात से पर्दा उठाया और ये भी बताया कि इस वारदात में मामी कल्पना के अलावा उसके 3 दोस्त सत्यम, लल्लू और विशाल भी शामिल थे। इसके बाद एक शादीशुदा औरत की अतृप्त वासना के चलते उस हत्याकांड की चौंका देने वाली कहानी सामने आई। शिवपुरी में कोर्ट रोड पर रहने वाले नितिन शर्मा के परिवार की गिनती शहर के संपन्न परिवारों में होती है। खुद नितिन ने होश संभालते ही बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए जिंदगी के चौथे दशक तक आते आते वह अपनी कमाई को बेशुमार दौलत पर पूरी रईस की जिंदगी बसर कर रहा था। कल्पना अशोकनगर के ईशागढ़ कस्बे की रहने वाली है। इस छोटे से कस्बे में कल्पना जैसी खूबसूरत युवतियों की संख्या इतनी ही थी कि उन्हें गिनने के लिए एक ही हाथ की अंगुलियों से काम चल जाता था। एक युवती के पास भले कुछ ना हो, लेकिन अगर रूप की दौलत उसके पास है तो घमंड खुद ब खुद आ ही जाता है। इसलिए जवानी की पहले पायदान पर पहुंचकर जब कल्पना ने देखा कि वह जहां से निकल जाती है, वहां उसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती हैं, तो धीरे धीरे उसके सपनों ने पंख फैलाना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि उस जैसी खूबसूरत युवती को ब्याहने कोई राजकुमार ही आएगा। बेटी की सुंदरता से घबराकर कल्पना के माता पिता ने समाज के एक सुयोग्य युवक से उसकी शादी करा दी। कल्पना का पति निश्चित ही उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन कल्पना के ऊपर लुटाने के लिए उसके पास दौलत नहीं थी, इसलिए कल्पना का मन अपने पति के प्यार में नहीं लगा। नतीजा ये हुआ, कुछ ही समय बाद ससुराल के मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से उसने अपना दिल लगा लिया, जिसके चलते एक रोज कल्पना पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ शिवपुरी आ गई। कल्पना ने बेहतर जिंदगी की चाहत में पति को छोड़कर प्रेमी का हाथ थामा था, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट।
प्रेमी को नौकरी मिली भी तो गार्ड की, जिसमें इतना पैसा नहीं मिलता था कि कल्पना अपने सपने पूरे कर सके। इसलिए उसने एक दुकान पर सेल्स गर्ल की नौकरी करना शुरू कर दिया। संयोग से इस दुकान पर नितिन शर्मा का आना जाना होता था। नितिन ने इस खूबसूरत सेल्स गर्ल को देखा तो पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठा। कल्पना दुनिया देख चुकी थी, इसलिए वो जल्द ही समझ गई कि उसको लेकर नितिन के मन में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, उसे इस बात का भी अंदाजा लग चुका था कि नितिन बेहद मालदार आदमी है। कल्पना को आदमी से ज्यादा पैसे से प्यार था, इसलिए जब उसने देखा कि इस आदमी के मन में मेरे प्रति दीवानगी भी है और जेब में रकम भी, तो कल्पना भी नितिन के सामने आने पर अपने मन की लगाम को ढील देने लगी, जिससे दोनों जल्द ही दुकान से बाहर छिपकर अकेले में भी मिलने लगे। इसके बाद कल्पना ने उसी तरह अपने दूसरे पति को छोड़ दिया जिस तरह दूसरे पति के लिए पहले को छोड़ा था। कल्पना नितिन के साथ आकर रहने लगी, लेकिन नितिन का परिवार इस शादी से खुश नहीं था। इसलिए नितिन ने अवध अस्पताल के पास एक मकान ले लिया, जहां वह कल्पना के साथ आकर रहने लग गया। कल्पना नितिन जैसा रईस पति पाकर बेहद खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच कोई 2 साल पहले नितिन ने सलैया में एक ढाबा खोल लिया, जिसमें मदद के लिए उसने ग्वालियर में रहने वाले अपने भांजे डॉन को शिवपुरी बुला लिया। जिम लवर डॉन मजबूत कदकाठी का जवान युवक था। वो बाउंसर का काम भी करता था, इसलिए वह अपने निजी जिम का सामान लेकर मामा के घर आया। नितिन ने अपने घर में डॉन के रहने की व्यवस्था कर दी। डॉन के आ जाने के बाद खुद नितिन दिन के समय ढाबा संभालने लगा और रात में डॉन ढाबे का काम देखा करता था। डॉन देर रात ढाबा से वापस आकर सो जाता और सुबह उठने के बाद कमरे में बनाए अपने जिम में एक्सरसाइज करने के बाद बाहर आता था। तब तक उसका मामा नितिन ढाबे पर जा चुका होता था। डॉन के आने से कल्पना भी खुश थी, क्योंकि नितिन के जाने के बाद वह दिन भर घर में अकेली बोर हुआ करती थी। लेकिन अब उसे समय काटने के लिए एक साथी मिल चुका था। क्योंकि घर में पूरे दिन डॉन और कल्पना अकेले रहते थे, इसलिए एक दूसरे के साथ दुनिया जहान की बातें होना भी अब शुरू होने लगी। 27 साल की उम्र पार कर चुका डॉन अभी कुंवारा था, लेकिन कुंवारा होने का मतलब ये तो कतई नहीं होता कि औरत के प्रति उसके मन में तरंगे ना उठती हो। खासकर तब कल्पना जैसी सुंदर औरत दिन रात उसके सामने हो, तब तो कोई भी जवान युवक कैसे अपने मन में आने वाले विचारों पर काबू रखेगा। कुछ ऐसा ही हाल कल्पना का भी था। कल्पना अपनी खूबसूरती के जादू को भली प्रकार जानती थी, इसलिए उसे मालूम था कि उसको देखकर डॉन का मन भी डोलता होगा। इसलिए एक जवान युवक को तरसाने के लिए वह डॉन के साथ कुछ ज्यादा ही बेबाक होती चली जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिसकी कल्पना खुद कल्पना ने भी नहीं की। हुआ ये कि एक रोज नितिन के होटल जाने के काफी देर बाद भी डॉन अपने कमरे से नहीं निकला। इस पर कल्पना ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस समय केवल निक्कर पहनकर डॉन अपने जिम में पसीना बहा रहा था। कल्पना ने डॉन का कसा हुआ मजबूत बदन देखा तो उसके होश उड़ गए। इस घटना ने डॉन को देखने का कल्पना का नजरिया बदल दिया था। डॉन जब भी उसके सामने आता तो उसे डॉन का कसरती बदन याद आ जाता। इससे हुआ ये कि नितिन के घर से निकलते ही कल्पना अपनी हवस की आग को राहत देने के लिए डॉन के कमरे में झांककर उसका कसरती बदन निहारने लगती थी। फिर एक रोज नितिन के जाते ही कल्पना जब डॉन के कमरे में पहुंची, उस समय डॉन टॉवेल में पसीना सुखा रहा था। ये देखकर कल्पना ने उसके हाथ से टॉवेल छीन लिया और खुद डॉन का पसीना पोंछते हुए हवस भरी नजरों में उसकी तरफ देखने लगी। कल्पना की आंखें डॉन को खुला निमंत्रण दे रही थी, जिसे डॉन ठुकरा नहीं सका और उस रोज दोनों पाप के सागर में डूब गए। इस अवैध संबंध से डॉन और कल्पना दोनों खुश थे। डॉन को लगता था कि नौकरी भी मिल गई और ऐश करने का मौका भी। वहीं कल्पना का सोचना था कि मालदार पति के साथ साथ एक शानदार प्रेमी भी मिल गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों एक ही घर में दिन भर अकेले रहते थे, इसलिए उनके लिए अय्याशी के मौके चारों तरफ से बिखरे पड़े थे और अय्याशी के इन मौकों को ये प्रेमी जोड़ा दोनों हाथों से समेट भी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह से प्यार की खुशबू नहीं छुपती, उसी तरह अवैध रिश्तों की दुर्गंध भी नहीं छुपाई जा सकती। इसलिए धीरे धीरे कल्पना और डॉन दोनों के हाव भाव जब बदलने लगे तो नितिन को उनके रिश्ते पर शक भी होने लगा। एक रोज सच्चाई जानने के लिए उसने अचानक दोपहर में घर वापस आकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। नितिन ने जो कुछ देखा उससे किसी से सफाई की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने मौके पर ही दोनों की खासी खबर ली और डॉन को उसी समय घर से निकाल दिया। लेकिन कल्पना को घर में बनाए रखा।
नितिन की मजबूरी थी, क्योंकि वो जानता था कि डॉन के साथ कल्पना को भी निकालने से लोगों को कारण समझने में देर नहीं लगेगी। इससे नितिन की बदनामी और ज्यादा होगी। इस घटना के बाद हफ्ते भर तो कल्पना और नितिन शांत रहे, जिसके बाद कल्पना ने एक रोज मौका निकालकर डॉन को फोन किया। दोनों के बीच एक बार फिर से प्यार की आग जल उठी, लेकिन अब डॉन शिवपुरी आकर कल्पना से मिलना नहीं कर सकता था। इसलिए दोनों प्रेमियों ने विरह की आग में जलते हुए अपने मिलन के लिए नितिन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। और फिर आई 4 और 5 मई की वो रात जब नितिन की हत्या कर दी गई। घटना की रात पीताम्बरा पीठ के दर्शन कर दतिया से थका हारा लौटा नितिन जल्द ही गहरी नींद में सो गया था। प्लान के मुताबिक कल्पना बाहर के दरवाजे की कुंडी खोलकर चुपचाप जाकर दूसरे कमरे में सो गई। डॉन को दरवाजा खुले मिलने की बात मालूम थी, इसलिए वो रात में ऑटो से अपने साथियों को लेकर पहुंचा और दबे पैर कमरे में जाकर नितिन की पीठ पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। नितिन उठकर खड़ा हुआ तो दूसरा वार उसके सीने पर किया गया। जब नितिन नीचे गिर गया तो उसका गला कपड़े से घोटा गया ताकि उसके जिंदा रहने की संभावना बिल्कुल ना हो। बाद में कल्पना ने सभी आरोपियों के साथ मिलकर नितिन के कपड़े उतारे और चेहरे को बिगाड़कर शव ऑटो में ले जाकर अर्धनग्न हालत में करबला पुल में फेंक दिया गया। कल्पना अशोकनगर जिले में ईशागढ़ कस्बे की रहने वाली है। नितिन से प्रेम विवाह करने से पहले कल्पना की 2 शादियां हो चुकी थी। उसकी पहली शादी परिवार वालों ने की थी, जिसके बाद वह पति को छोड़कर ससुराल के एक युवक के साथ शिवपुरी में रहने लगी थी। समय के साथ कल्पना का मन रईस नितिन से जुड़ गया था। इससे उसने दूसरे पति को छोड़कर नितिन के साथ लव मैरिज कर ली थी, लेकिन कल्पना की हवस अभी भी अधूरी थी। इसलिए उसने अपने पति के भांजे से अवैध संबंध ही नहीं बनाए, बल्कि भांजे की होकर रहने के लिए पति की हत्या तक करवा दी। डॉन और कल्पना का मानना था कि नितिन के ना रहने पर उसकी सारी प्रॉपर्टी कल्पना के नाम हो जाएगी। कल्पना सलैया का होटल बंद ना कर उसे चलाने में मदद करने के नाम पर डॉन को वापस शिवपुरी बुलवा लेगी, क्योंकि दोनों को मालूम था कि नितिन ने उनके अवैध रिश्ते की बात किसी को नहीं बताई है। इसलिए नितिन के जाने के बाद दोनों उसकी जायदाद पर आराम से ऐश कर सकते हैं। लेकिन मामला चाहे इंदौर की सोनम रघुवंशी का हो या धार की प्रियंका पुरोहित का, प्रेमी के साथ रहने के लिए पति की हत्या करवाने वाली पत्नियां कभी अपनी योजना में सफल नहीं हो सकी। कल्पना के साथ भी कुछ यही हुआ। शिवपुरी के नितिन शर्मा हत्याकांड ने न सिर्फ पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, बल्कि कई सवाल भी खड़े किए। तो ये थी उस रिश्ते की कहानी जो विश्वास से शुरू होकर विश्वासघात और हत्या पर खत्म हुई। फिर जुर्म की किसी कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।